1.2 का ये सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमने इसको सिंपलीफाई करना है। अब इसका फर्स्ट स्टेप ये होगा कि जो जो डिवाइड के अंदर माइनस का साइन हमें नज़र आ रहा है, इसके साइन को हम पॉजिटिव करेंगे। ये माइनस नज़र आ रहा है आपको, -3/4। पॉजिटिव करने का रूल ये है कि इसको रेसिप्रोकल करते हैं। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख लिया जाता है और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख लेंगे। जब ऐसा करेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने 16 को 2 की पावर 4 लिखना है, यानी 16 बेसिकली 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आता है, इसीलिए 16 को 2 की पावर 4 हम लिख सकते हैं। तो 16 को 2 की पावर 4 लिखा। 81 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आता है, तो इस वजह से हम इसे 3 की पावर 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 की पावर 4 लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने पावर्स को अलग कर लेना है, यानी कि यहाँ पे हमें ब्रैकेट एक ही नज़र आ रही थी इधर। अब हमने ऊपर वाले नंबर की ब्रैकेट अलग कर ली है और नीचे वाले की अलग, ताकि हम कट कर सकें। अब हम पावर को कट करेंगे। 4 से कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाली वैल्यू का भी 4 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारे पास 2 की पावर 3 और नीचे भी 3 की पावर 3 आ चुका है। उसके बाद इन पावर्स को हम खोल लेंगे। 2 की पावर 3 हमारे पास होता है 8, यानी कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 8, ये 8 आ गया। 3 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 27 और नीचे हमारे पास 27 आ चुका है। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। 3 डिवाइडेड बाय 4 पावर में नेगेटिव नंबर है, डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 9 पावर में पॉजिटिव नंबर, मल्टीप्लाई 16/17। फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने ये जो नेगेटिव पावर नज़र आ रही है, इसको पहले हम पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव किस तरह? रेसिप्रोकल किया जाता है। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिखा जाता है। तो हमने ऐसा ही किया, साइन चेंज हो गया। डिवाइड को एज इट इज़ लिखेंगे, सेकेंड वैल्यू को भी एज इट इज़ लिखा और थर्ड वैल्यू को भी एज इट इज़ लिखा हमने। नेक्स्ट हमने 4 की पावर 2 को अलहदा कर लिया और 3 की पावर 2 को अलहदा कर लिया। सेम जो नेक्स्ट वैल्यू थी उसमें भी पावर्स को अलहदा कर लिया। नेक्स्ट हमने पावर्स खोल लेनी है। जैसा कि 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो बनेगा 16। 3 का स्क्वायर का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 होगा, जो बनता है 9। डिवाइड को एज इट इज़ लिखेंगे। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 64। 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा हमारे पास 729। थर्ड वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेना है। नेक्स्ट हमने 16/9 को एज इट इज़ लिखा। डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर लेना है। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो वैल्यू उसके नेक्स्ट वाली होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिखा जाता है और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिखा जाता है। तो हमने कुछ इस तरह से किया, थर्ड वैल्यू को इसी तरह लिख लिया। अब इसकी कटिंग करते हैं। 27 को 1 से करेंगे, 27 1 दा 27। 27 को 27 से करेंगे तो 729 आ जाएगा। 16 1 दा 16, 16 4 दा 64 आ जाएगा। 4 1 दा 4, 4 4 दा 16। अब ये 9 1 दा 9, 9 3 दा 27।
अब 4 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास बच चुका है। जब हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा। 0.027 की पावर -1/3। पहला स्टेप हमारा ये होगा कि इस पॉइंट को ख़त्म करके नीचे 1000 लगा लिया जाएगा। पॉइंट की जगह 1 और आगे जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़ लगा देने हैं। पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं तो 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। पावर को एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट हमने जो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव करना है। नेगेटिव पॉजिटिव करने का रूल, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिखा जाता है। अब हमने कुछ ऐसा ही किया। 1000 ऊपर और 27 नीचे लिखा, नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो गई। नेक्स्ट हमने 1000 को पावर फॉर्म में लिखना है। 1000 10 की पावर 3 बनता है, यानी 10 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 बन जाता है। तो 1000 को 10 की पावर 3 लिखा। 27 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आ जाता है। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 27। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 27 को 3 की पावर 3 लिखा। उसके बाद नेक्स्ट हमने पावर्स को कुछ इस तरह लिखना है। 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 मल्टीप्लाई 1/3। अब 3 3 से कट हो जाएगा और नीचे भी कट हो जाएगा। कट होने के बाद ऊपर 10 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y पावर 14 z पावर 7 और रेडिकल का साइन है और इंडेक्स है 7। इसको सोल्व करना है। स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। स्टेप 1 में हमने डिवाइड के नीचे जो y की पावर 14 नज़र आ रहा है इसे हम डिवाइड से ऊपर लिख लेंगे। नीचे पॉजिटिव पावर है, ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। सेम एज इट इज़ z के ऊपर पॉजिटिव 7 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये z की पावर नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने x की पावर 14 को वैसे ही लिखा, इकट्ठा कर देना है, यानी माइनस कर लेंगे अगले स्टेप में, लेकिन इस स्टेप में हम इसको इकट्ठा लिख लेते हैं। बेस सेम हो तो पावर्स को इकट्ठा कर लिया जाता है। सेम इधर भी बेस सेम है तो हमने इनको पावर्स को इकट्ठा कर लिया। नेक्स्ट हमने 21 में से 14 को माइनस करेंगे तो 7 आ गया। 35 में से 7 को माइनस करेंगे तो 28 आ जाएगा। और ये जो रेडिकल साइन और इंडेक्स 7 लिखा हुआ है इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है। 7 है, जब इसे पावर फॉर्म में लिखेंगे तो 1/7 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने हर नंबर की पावर को अलहदा कर लेना है। 14 की पावर 1/7 था तो अलहदा कर लिया। 7 की पावर भी 1/7 है, वो भी अलहदा। 28 की पावर को भी अलहदा कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको कट करने के बाद आंसर लिखना है। कट 7 1 दा 7, 7 2 दा 14 तो x स्क्वायर आ गया। 7 7 से कैंसिल हो जाएगा तो y आ जाएगा। 7 4 दा 28 तो z की पावर 4 आ जाएगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। स्टेप नंबर 1 में हमने 25 जो ये लिखा है इसे हम पावर फॉर्म बनाएंगे। 25 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। तो जहाँ पे 25 होगा उसे हमने 5 का स्क्वायर लिख लेना है। तो 25 को 5 का स्क्वायर लिखा, जो इसकी पावर में पहले से मौजूद था
उसी तरह लिखा। नेक्स्ट भी 25 है तो उसे भी 5 स्क्वायर में लिख लेंगे। नेक्स्ट जो नंबर है उसको एज इट इज़ लिख लिया। नीचे 5 मल्टीप्लाई 5 की 2n+3 इसको भी एज इट इज़ लिख लिया। 25 को दोबारा से 5 की पावर 2 लिख लेना है और इसके ऊपर पहले से जो पावर n+1 मौजूद है उसको उसी तरह लिखा रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब जिसकी डबल पावर है यानी 2 था तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को n+1 से और इस 2 को भी n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n से मल्टीप्लाई होगा 2n, 2 को 1 से करेंगे 2। उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ को वैसे ही लिख लिया। नीचे जो वैल्यू थी उसको हमने ऐड कर लेना है। ऐड इस तरह होगा कि बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये पहला 5 था इसकी पावर 1 थी और जो नेक्स्ट 5 है इसकी पावर 2n+3 है। जब ये ऐड होगा तो 2n 3 में ये नंबर ऐड हो जाएगा 1 तो ये बन जाएगा 4। तो 5 की पावर 2n+4 बन चुका है इनको ऐड करने से। माइनस और 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने इनकी पावर्स को भी ऐड कर लेना है जो कि ऊपर है। यहाँ पे 5 है पावर 1 होती है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे बेस सेम होने की वजह से। तो 2n+1 करेंगे यानी पावर थी हमारे पास 2n+2 और साथ में इसके एक और आ चुकी है तो ये बन जाएगी पावर 2n+3। तो हमने इन दोनों को कंबाइन करके लिख लिया 2n+3। नेक्स्ट ये पावर जो बनी है 5 की पावर 2n+2 इसको एज इट इज़ लिखेंगे और नीचे वाली जो वैल्यूज़ दोनों मौजूद हैं उसको भी एज इट इज़ लिख लेना है। नेक्स्ट हमने कॉमन लेना है। कॉमन हम लेंगे 5 की पावर 2n+2 इस वैल्यू में से भी और इस वैल्यू में से। तो हमने 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लिया। उसके बाद ब्रैकेट में 5 आया, 5 इस तरह आया चूँकि हमारे पास पावर थी 5 पावर 2n+3 हमने 2n+2 कॉमन लिया। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होके 1 पावर जो है 5 की वो बच जाएगी। तो ब्रैकेट के अंदर हमने 5 लिख लेना है यानी कि यहाँ पे 1 पावर है। जब ये वापस इसमें ऐड करेंगे तो ये पावर 3 बन जाएगी। 2n+2 + 1 3 हो गया। तो 5 की पावर 2n+2 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में हमारे पास 5 की पावर 1 हमने पावर नहीं लिखी माइनस उसके बाद 5 की पावर 2n+2 ये हमने कंप्लीट कॉमन ले लिया था तो उसकी जगह पे 1 लिखेंगे। नीचे भी हमने 5 की पावर 2n+2 कॉमन लिया। ब्रैकेट में 5 की पावर 2 बचेगी चूँकि पावर में मौजूद था 2n+2 हमने कॉमन ले लिया 2n+2। तो बाकी जो पावर है 4 में से 2 पावर हमने ले ली तो 5 की पावर 2 अंदर रह जाएगी। तो अंदर हमने 5 की पावर 2 लिखा माइनस और ये हमने पूरा कॉमन लिया हुआ था तो उसकी जगह 1 आ जाएगा। अब हमने 5 की पावर 2n+2 को कट कर देना है। कट करने के बाद 5 - 1 जो कि आ चुका है हमारे पास 4। 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 25 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। उसमें हमने 4 को 24 से कट कर देना है। 4 1 दा 4, 4 6 दा 24। तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 पावर x + 1 + 20 मल्टीप्लाई 4 पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 पावर x - 3 मल्टीप्लाई 8 पावर x + 2। स्टेप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने 16 को पावर फॉर्म में लिखना है। 16
2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आता है। तो 16 की जगह आप लिखेंगे 2 पावर 4। इसके ऊपर पहले से जो पावर थी वो हमने वैसे ही लिख ली, प्लस आ गया 20 को उसी तरह लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब 4 को 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है। इसके ऊपर जो पहले से पावर मौजूद थी वो वैसे ही लिखनी है। डिवाइडेड बाय जो नीचे 2 की पावर x माइनस 3 है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। 8 को 2 की पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि 8 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आता है। तो 8 को हम लिखेंगे 2 पावर 3। तो 8 की जगह हमने 2 की पावर 3 लिखा। इसकी पावर में पहले से मौजूद था x प्लस 2, तो हमने वो वैसे ही लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जहाँ पे डबल पावर होगी उसे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को x से करेंगे 4x, 4 को 1 से करेंगे 4 आ जाएगा। 20 को किसी तरह लिखा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, तो नीचे वाली वैल्यू में 2x माइनस 3 पावर जो है 2 की उसे एज इट इज़ लिखेंगे मल्टीप्लाई। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने नीचे जो हमें बेस सेम नज़र आ रही है इनको ऐड करेंगे। ऊपर जो वैल्यू थी उसको एज इट इज़ लिख लिया, जिस तरह ऊपर वाले स्टेप में था लिखा वैसे ही लिख लेना है। नीचे हम इनको ऐड कर लेंगे। ये बेस सेम है और दरमियान में मल्टीप्लाई है। जब बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर लिया जाता है, उसको हम ऐड कर लेंगे, यानी कि 2 की पावर पहले x माइनस 3 है और नेक्स्ट की पावर है 3x प्लस 6। तो ऐड करने से बन जाएगा 3x को इसमें ऐड करेंगे तो 4x, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो नीचे हमने ऐड किया, ये बन गया 2 की पावर 4x प्लस 3। नेक्स्ट हमने 2 की पावर 4x कॉमन ले लेना है। ऊपर हमें 2 की पावर 4x इधर भी नज़र आ रहा है और 2 की पावर 4x इधर भी नज़र आ रहा है, ये हमने कॉमन ले लिया। तो 2 की पावर 4x हमने कॉमन ले लिया। 2 की पावर 4x कॉमन लिया तो 2 की पावर 4 बाकी रह जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 4x प्लस 4 है। 2 की पावर 4x प्लस 4 पावर थी, उसमें 2 की पावर 4x कॉमन ले लिया तो हमारे पास 2 की पावर 4 बच गया। प्लस ये वाली वैल्यू हमने कॉमन ले ली तो 20 बच गया, उसको हमने लिख लिया। नीचे जो वैल्यू उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। 2 की पावर 4 को खोल लेना है, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने 16 में 20 ऐड कर लेना है तो 36। 2 की पावर 4x उसी तरह लिखेंगे। अब 2 की पावर 4x प्लस 3 है तो इसको हम अलहदा कर सकते हैं। 2 की पावर 4x अलहदा, 2 की पावर 3 अलहदा, वो इस वजह से कि हमने इसको कट करना है। इसको हम कट करेंगे। नेक्स्ट कट करने के बाद 36 ऊपर आया और नीचे हमारे पास 8, वो 2 की पावर 3 जब हम ओपन करेंगे 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम इसको कट कर लेंगे। 4 9 द 36, 4 2 द 8, तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 9 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 64 पावर माइनस 2 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 9 पावर माइनस 3 ओवर 2। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने इसको पावर फॉर्म में लिखना है। 64 को हम लिख सकते हैं 4 पावर 3, यानी 4 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 बनता है। तो हमने 64 को 4 पावर 3 लिखा। 9 3 पावर 2 बनता है, यानी 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आता है। तो 9 को 3 की पावर 2 लिखा। इसके ऊपर पहले से जो पावर मौजूद थी उन दोनों को एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने 3 पावर को -2 ओवर 3 से मल्टीप्लाई करना है, कुछ इस तरह हम लिख लेंगे। नेक्स्ट हमने 3 को 3 से कट कर देना है और 2 को 2 से कट कर देंगे, तो हमारे पास 4 की पावर -2
और नीचे 3 की पावर -2 बचेगा। नेक्स्ट हमने नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है, उसके लिए हमें रेसिप्रोकल करना होता है। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिखेंगे। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 27 आता है, तो 27 मैंने लिख लिया। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे जो आ जाएगा 16। तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है 27 डिवाइडेड बाय 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 पावर n मल्टीप्लाई 9 पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 पावर n माइनस 1। फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसमें हमने 3 की पावर n को एज इट इज़ लिखा, जिस तरह लिखा हुआ था। तो 9 की पावर n प्लस 1 थी, तो इसको हम अलहदा कर सकते हैं। 9 की पावर n अलहदा और 9 की पावर 1 को अलहदा कर लिया। डिवाइडेड बाय सेम इस तरह नीचे वाली वैल्यू को भी अलहदा कर लेंगे। 3 की पावर n अलहदा और 3 की पावर -1 अलहदा हो जाएगी। अगली वैल्यू को भी हमने पावर्स अलहदा कर लेनी है। 9 पावर n अलहदा हो जाएगी और 9 पावर -1 अलहदा हो जाएगा। अब कुछ वैल्यूज़ कट होंगी, जैसे कि 3 की पावर n 3 की पावर n से कट और 9n 9 की पावर n से कट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 9 पावर 1 ऊपर जो बचा हुआ था और 3 पावर -1 और 9 पावर -1। अब इस नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव के लिए हमें इसे ऊपर लेके जाना होगा। ये नेगेटिव पावर है -1, ये जब ये ऊपर जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगी। प्लस पावर हम नहीं लिखते। सेम इसी तरह नेगेटिव पावर है, जब ये ऊपर शिफ्ट होगी तो ये +1 पावर हो जाएगी। उसके बाद तीनों नंबरों को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। ये आ जाएगा 2 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 पावर n माइनस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब स्टेप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 1 में ये 5 की पावर n प्लस 3 थी, तो इसको हमने पावर्स को अलहदा कर लेना है। 5 पावर n अलहदा कर लेंगे और 5 पावर 3 को अलहदा कर लेंगे। -6 को एज इट इज़ लिखा। सेम 5 की पावर n प्लस 1 को भी हमने अलहदा कर लेना है। 5 की पावर n और 5 की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। डिवाइडेड बाय -2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर n को भी एज इट इज़ लिख लेना है। उसके बाद हम कॉमन लेंगे। कॉमन हमने लेना है 5 की पावर n, जो कि ऊपर मौजूद है 5 पावर n दोनों वैल्यूज़ में। 5 की पावर n हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर ये 5 की पावर 3 रह जाएगा, वो हमने लिखा। माइनस उसके बाद ये वैल्यू हमने कॉमन ले ली थी, इसको नहीं लिखना। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। नीचे भी कॉमन लेंगे, 5n दोनों में कॉमन आ रहा है तो 5n कॉमन। ब्रैकेट में जो बचेगा वो लिखेंगे, जो कि 9 है तो 9 लिख लिया। माइनस और 2 की पावर 2 आ जाएगा। 5n को 5n से कैंसिल कर लेंगे। कैंसिल करने के बाद 5 की पावर 3 को हमने ओपन कर लेना है। 5 जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो बनता है 125, तो ये 125 आ गया। -30 एज इट इज़ लिखेंगे। 9 एज इट इज़ 2 की पावर 2 को खोलेंगे तो 4 आ जाएगा। 125 में से 30 माइनस करेंगे तो 95 आ जाएगा। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 95 को आपने 5 पे डिवाइड कर लेना है। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19। ये हमारा फाइनल आंसर है।